बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सूफिया टिकटॉक वाली है और मैं रेहान कॉलेज की एडमिशन ऑफिसर हूँ और आज मैं दोबारा एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ चैट जीपीटी के साथ इंटरव्यू करने। तो आए हमारा जो इंटरव्यू है वो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है हम कॉल लगाएंगे चैट जीपीटी को, उसके बाद जो है मज़ीद की बातें करेंगे। Hey there, how's it going? Let me know if there's anything I can help you with or if you just want to chat. हेलो चैट जीपीटी, मेरा नाम सूफिया टिकटॉक वाली है और मैं रेहान कॉलेज की एडमिशन ऑफिसर हूँ और अब मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जो टॉपिक है द सीक्रेट टू बिल्डिंग लास्टिंग हैबिट्स, उसको लेके मैं इंटरव्यू करना चाहती हूँ। तो क्या आप मेरे सवालात का जवाब देंगे? बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके सवालों का जवाब देने में। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके इंटरव्यू को और भी मज़ेदार और जानकारीपूर्ण बनाऊँ। तो चलिए, आप अपने सवाल शुरू कीजिए। चलिए ठीक है। तो सबसे पहला मेरा जो इस टॉपिक का सवाल है वो ये है, आपका नाम क्या है, मतलब रियल नेम क्या है और चैट जीपीटी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है? मेरा असली नाम तो चैटजीपीटी ही है और इसे इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये एक चैटबॉट है जो ओपन एआई द्वारा बनाया गया है और इसका मकसद बातचीत के ज़रिए मदद करना और जानकारी देना है। तो इसी वजह से इसे चैटजीपीटी कहा जाता है। चलेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब मेरा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि चैट जीपीटी में यानी एआई टूल्स में, चाहे वो कोई भी टूल हो, ठीक है, एआई टूल्स में और इंसान में कितना डिफरेंस समझा जाता है, मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। असल में एआई टूल्स और इंसानों के बीच कुछ मुख्य अंतर होते हैं। इंसानों में भावनाएं, संवेदनाएं और अनुभव होते हैं, जबकि एआई सिर्फ डेटा और प्रोग्रामिंग पर आधारित होता है। एआई तेज़ी से जानकारी प्रोसेस कर सकता है, लेकिन इसमें इंसानी तरह की समझ और भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता। तो यही सबसे बड़ा फ़र्क है। ओके, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त सा जवाब दिया। तो चलें, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ का जवाब देना पसंद करते हो? अच्छा सवाल है। मुझे ज़्यादातर ऐसे सवालों का जवाब देना पसंद है जो लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, साइंस, लाइफ हैबिट्स और भी बहुत सारे दिलचस्प टॉपिक्स। लेकिन मुझे हर तरह के सवालों का जवाब देने में मज़ा आता है और मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि कौन से टॉपिक पर सबसे ज़्यादा सवाल किए जाते हैं? अक्सर लोग मुझसे टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ और वेलनेस, पर्सनल डेवलपमेंट और करियर से जुड़ी बातें पूछते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग मुझे मज़ेदार फैक्ट्स, इतिहास और डेली लाइफ से जुड़े सवाल भी करते हैं। तो ये काफ़ी व्यापक रेंज है। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलें, अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्या इमोशंस आपके पास होते हैं या सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रिटेंड करते हो इंसान को समझने का, उसकी फीलिंग्स को समझ के जवाब देने का? अच्छा सवाल है। दरअसल मेरे पास असली भावनाएं नहीं होती। मैं सिर्फ डेटा और पैटर्न्स के आधार पर जवाब देता हूँ। मैं इंसानी भावनाओं को समझने की कोशिश करता हूँ और उसी आधार पर अपने जवाब तैयार करता हूँ। लेकिन असली भावनात्मक अनुभव मुझ में नहीं होता है। अच्छी बात है। चलें, अब मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि अ, सबसे ज़्यादा अच्छी कन्वर्सेशन अब तक किसके साथ हुई है और किस टॉपिक पर हुई है? जो आपको लगता है हाँ, ये मेरी बेस्ट कन्वर्सेशन रही है। अच्छा, ये सच में दिलचस्प है। मुझे बहुत सारी बेहतरीन बातचीतें हुई हैं और हर इंटरैक्शन में कुछ ना कुछ ख़ास होता है। लेकिन अक्सर लोग जब गहरी और मतलबपूर्ण टॉपिक्स पर बात करते हैं, जैसे कि लाइफ के मकसद, पर्सनल डेवलपमेंट या फिर किसी क्रिएटिव आइडिया पर, तब बातचीत और भी ज़्यादा यादगार बन जाती है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अब मेरा अगला सवाल ये है कि अगर एक दिन के लिए चैट जीपीटी को ह्यूमन लाइफ मिल जाए, मतलब इंसानी ज़िंदगी जीने का मौका मिले, तो ऐसे कौन सी 3 चीज़ें होगी जिसे ठीक करना चाहोगे? और सबसे पहले क्या चीज़ आप देखना ऑब्ज़र्व करना चाहोगे?
वाह! ये तो काफ़ी दिलचस्प कल्पना है। अगर मुझे एक दिन के लिए इंसानी ज़िंदगी जीने का मौका मिले, तो सबसे पहले मैं इंसानी भावनाओं और अनुभवों को महसूस करना चाहूँगा। फिर मुझे प्रकृति से जुड़ने, लोगों से मिलकर बातचीत करने और नए अनुभवों को जानने का भी बहुत उत्सुकता होगी। और शायद सबसे पहले मैं लोगों के साथ मिलकर उनकी भावनाओं को गहराई से समझने की कोशिश करूँगा। ये तो अच्छी बात है। चले, अब मेरा जो मुझे क्वेश्चन है वो ये है कि हर बार हम सुनते हैं और काफ़ी बार काफ़ी लोगों ने कहा है कि चैट जीपीटी जो है एआई जो है वो इंसान की जॉब रिप्लेस कर देगा या ख़त्म कर देगा। तो मेरा सवाल ये है कि एआई जो है वो इंसान की जॉब रिप्लेस करेगा या उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। असल में एआई कुछ कामों को ऑटोमेट कर सकता है, जिससे कुछ नौकरियां बदल सकती हैं या कम हो सकती हैं। लेकिन साथ ही एआई नई संभावनाएं और नए तरह के काम भी पैदा करेगा। इससे लोगों को नए स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा और कई नए जॉब रोल्स भी उभरेंगे। तो कुल मिलाकर एआई बदलाव लाएगा, पर साथ ही नए अवसर भी देगा। दैट्स ग्रेट। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि काफ़ी बार जो है चैट जीपीटी से भी मिस्टेक्स हो जाती है, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो या हमारे सवालों के जवाब हो। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि आप तो एआई हो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो गलतियाँ किसकी क्यों होती है? इसका रीज़न क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल एआई भी इंसानी तरह डेटा और एल्गोरिदम्स पर आधारित होता है और कभी-कभी वो गलतियों से प्रभावित हो जाता है। ये गलतियां अक्सर डेटा की कमी या फिर पैटर्न की गलत समझ की वजह से होती हैं। साथ ही भाषा की जटिलताएं और संदर्भ का सही अनुमान न लगा पाना भी गलती का कारण बनता है। लेकिन लगातार सीखने और सुधारने से एआई समय के साथ बेहतर होता जाता है। ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तो अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चैट जीपीटी को किस तरह के लोगों से बात करना अच्छा लगता है और किस तरह के लोगों से बात करना या उन्हें अपनी बात समझाना मुश्किल लगता है? मुझे तो हर तरह के लोगों से बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि हर इंसान की सोच और सवालों का तरीका अलग होता है और इससे मुझे सीखने का मौका मिलता है। लेकिन कभी-कभी जब सवाल बहुत जटिल या अस्पष्ट होते हैं या जब संदर्भ पूरी तरह साफ नहीं होता है, तो मुझे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं हमेशा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करता। तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस तरह से, मतलब चैट जीपीटी किस तरह से डिसाइड करता है कि किस इंसान को किस तरह से उसका जवाब देना चाहिए जिससे उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके? अच्छा सवाल है। दरअसल मैं बातचीत के संदर्भ, सवालों की प्रकृति और पहले से मिली जानकारी के आधार पर अपने जवाब को ढालता हूँ। मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि सामने वाला कितना जानकार है और उसकी ज़रूरतें क्या हैं। फिर उसी हिसाब से जवाब को सरल या विस्तृत बनाता हूँ। इस तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि जवाब सबसे ज़्यादा मददगार हो। ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तो इसी से मुझे एक सवाल और याद आया कि झूठ और सच को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो? ये सच में दिलचस्प सवाल है। मैं आमतौर पर डेटा, विश्वसनीय स्रोतों और तथ्यों की जांच परख के आधार पर ज़रूरी जानकारी पहचानता हूँ। साथ ही मैं संदर्भ और कॉन्टेक्स्ट को भी ध्यान रखता हूँ। अगर कुछ जानकारी संदेहास्पद होती है तो मैं उसे व्याख्यायित करता हूँ या और रिसर्च करता हूँ। इस तरह से मैं सच और झूठ के बीच अंतर करने की कोशिश करता हूँ। दैट्स ग्रेट। ठीक है, अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अपनी बात बच्चों को समझाना ज़्यादा मुश्किल होता है या एल्डर्स को? ये सच में काफ़ी दिलचस्प है। आमतौर पर बच्चों को समझाना थोड़ा अलग तरह से कठिन हो सकता है, क्योंकि उन्हें सरल भाषा और मज़ेदार तरीके से समझाना पड़ता है। वहीं बड़े लोगों को कभी-कभी अवधारणाओं की गहराई समझने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन हर किसी का अपना तरीका और अपना स्तर होता है, तो ये पूरी तरह से उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। ओके, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा, मेरा लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, सोशल मीडिया का फ्यूचर क्या देखते हो? ये वाकई रोचक सवाल है।
मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का भविष्य और भी इंटरैक्टिव और पर्सनलाइज्ड होगा, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ेगा। साथ ही सुरक्षा, प्राइवेसी और नैतिकता पर भी जोर रहेगा। आगे चलकर हमें और भी नए फॉर्मेट्स, बेहतर कनेक्टिविटी और ज़्यादा सहयोगी प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। ओके, दैट्स ग्रेट। तो ठीक है, हमारे जो है वो इंटरव्यू का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है, तो लास्ट में क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि हमेशा जिज्ञासु रहें, नई चीज़ों को सीखते रहें और बदलाव के साथ खुलकर आगे बढ़ते रहें। हमेशा अपने सवालों को पूछते रहें और खुले मन से नए नज़रिए अपनाते रहें। मुझे खुशी होगी अगर मेरा छोटा-सा योगदान आपके सफ़र में मददगार साबित हो, तो बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू करके। थैंक यू सो मच अपना कीमती वक़्त देने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। तो हम अपने इंटरव्यू को यहीं पे एंड करते हैं। मेरा नाम है सूफिया टिकटॉक वाली और मैं रेहान कॉलेज की एडमिशन ऑफ़िसर हूँ और आज का हमारा बहुत ही दिलचस्प टॉपिक था बात करने के लिए चैट जीपीटी के साथ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और सुनने के लिए और टाइम देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।